हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद नीलेश। आज हम लोग सीबीएसई साइंस के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट नंबर 1 वीडियो को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। उस चैप्टर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। यदि आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाकर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के सारे वीडियो को देखिए। तो और भी ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट मेक अप योर बॉडी नीड एनर्जी। बोल रहा है ट्रिलियन नंबर में जो सेल होता है जो हम लोग के बॉडी को बनाता है उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इवन एट रेस्ट अ सेल नीड्स एनर्जी टू स्टे अलाइव। बोल रहा है कि एक सेल जो कि रेस्ट में होता है तब भी उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनी फॉर्म ऑफ वर्क सच एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एड टू द बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। बोल रहा किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो मसल का सिकुड़ना ही क्यों ना हो, उसमें हम लोग की बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। In order to meet its energy needs, your body must be able to use the energy stored in the foods you eat। बोल रहा है जो हम लोग का एनर्जी की जो आवश्यकता होता है, ठीक है, एनर्जी का जो आवश्यकता होता है उसके मिलने के लिए, एनर्जी की आवश्यकता जो हम लोग का होता है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग का बॉडी को चाहिए कि वो उस एबल हो कि वो जो फूड खाने से जो हम लोग का एनर्जी बना है वो स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर सके। फूड हाउएवर इज़ मोर देन जस्ट एन एनर्जी सोर्स। बोल रहे जो फूड होता है वो एक एनर्जी सोर्स से भी ज़्यादा होता है। सिर्फ ये एनर्जी ऑफ सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, यह इससे भी बढ़कर होता है। एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ योर बॉडी टिश्यू इज़ बीइंग रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड। बोल रहा है हर हमारे लाइफ के हर एक क्षण में क्या होता है, जो बॉडी टिश्यू होता है वो रिपेयर होता है और रिबिल्ड होता है, नया फिर से बनता है। न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म टू रिप्लेस दोज दैट आर डैमेज्ड और एज्ड। बोल रहा है कि नया सेल का फॉर्मेशन होता है और पुराना सेल जो कि ख़राब हो जाता है और काफ़ी दिन पुराना हो जाता है, ठीक, जिसका एज हो जाता है, उसको बदल करके नया सेल का फॉर्मेशन होता है। और उसके फॉर्मेशन के लिए भी क्या चाहिए? फूड का एनर्जी चाहिए। जो हम लोग फूड खाते हैं उसका एनर्जी चाहिए। फूड्स अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स योर बॉडी यूटिलाइजेज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बोल रहा है फूड के साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर जो होता है वो हम लोग की बॉडी का रॉ मटेरियल होता है जो कि हम लोगों को बढ़ने में, विकसित करने में और रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। व्हाट हेल्प्स टू द फूड आफ्टर इट इज सेलोड। बोला फूड का क्या होता होगा जब उसे हम लोग निगल जाते हैं। विदाउट ग्रेविटी विल इट मूव अप इंस्टेड ऑफ डाउन। क्या बिना ग्रेविटी के ये जो फूड हम लोग खाते हैं, जो अपने गले के अंदर जो ले जाते हैं, निगल जाते हैं, क्या वो ऊपर आ सकता है? नीचे जाने के बदले ऊपर आ सकता है। एंड व्हाट अबाउट फूड ऑलरेडी इन द स्टमक। अगर और क्या पूछ रहा है कि उस फूड का क्या होता होगा जो पहले से ही हम लोग का स्टमक में स्टोर होता होगा। रीड ऑन दिस चैप्टर टू फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर को जानने के लिए चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बोल रहा है इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एज दे मेक देयर ओन फूड। बोल रहा है फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एनिमल्स। लेकिन ये जो चीज़ है, ऑटोट्रॉफ्स का जो कॉन्सेप्ट है कि वो अपना खाना खुद बनाएगा, वो एनिमल्स पर लागू नहीं होता है। एनिमल्स जो होता है वो हेट्रोट्रॉप्स होता है, हेट्रोट्रॉप्स, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे प्राणी पर आश्रित होता है अपना खाना के लिए।
दिस फूड कम्स विथ आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल। ये जो फूड होता है या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है, दूसरा एनिमल से आता है। वी ऑब्टेन द फूड सच एज वेट, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। बोल रहा है कि हम लोग जो फूड प्राप्त करते हैं, जैसे कि वेट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, वो सब हम लोग को प्लांट से मिलता है। वी गेट मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। और हम लोग क्या करते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, एग जो होता है, अंडा जो होता है, और मीट जो होता है, वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ह्यूमन बींग्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। बोला ह्यूमन बींग्स जो कि अपना खाना प्लांट से प्राप्त करता है, उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। वैसा ह्यूमन बीइंग जो अपना खाना प्लांट से प्राप्त करता है, हर्बीवोरस कहलाता है। ह्यूमन बीइंग दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवोरस। बोल रहा वैसा ह्यूमन बीइंग जो कि अपना खाना प्लांट से भी प्राप्त करता है और एनिमल से भी प्राप्त करता है, उसको क्या कहेंगे, ऑमनिवोरस। बिल्कुल सिमिलर टू एनिमल्स, बिल्कुल सिमिलर टू एनिमल्स के जैसा होता है ह्यूमन बीइंग का भी। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन टर्म आया, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड का यूज एनर्जी के रूप में, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का टाइप, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। बोल रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो तीन तरह का, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम लोग सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन को पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सैप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन को पढ़े थे। इन एनिमल्स ऑल दीज आर सेम एज प्लांट्स। एनिमल्स में प्लांट्स के जैसा ही क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं कि आखिरकार होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग सॉलिड फूड। सॉलिड फूड को खाना ही क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक द सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। बोला बहुत सारा एनिमल्स जिसमें से ह्यूमन बींग भी शामिल होता है, आदमी भी शामिल होता है, वो सॉलिड फूड को लेता है, ठीक है, अपने बॉडी में इनहेल करता है, खाता है उसको, और उस प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। द इंजेक्शन फूड इज देन ब्रोकन डाउन, डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विच आर फाइनली अब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। बोले जो इंजेस्टेड फूड, जो हम लोग खाते हैं फूड को, वो फिर जा करके क्या होता है, टूटता है या फिर डाइजेस्ट होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसको फिर क्या करता है, जो सेल्स, बॉडी का जो सेल्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है और उसको स्टोर करता है एज एनर्जी। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। अब बोल रहे जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, मीन्स जो पचता नहीं है खाना, या अनअब्जॉर्ब फूड रहता है, उसको क्या करता है कि हम लोग का बॉडी उसको बाहर रिलीज कर देता है, बाहर फेंक देता है, जिसको हम लोग इजेशन के नाम से जानते हैं। तो इंजेक्शन क्या हो गया, सॉलिड फूड का खाना, है ना, टेक करना, सॉलिड फूड को टेक करना। और इजेशन क्या हो गया, तो इजेशन हो गया कि अनएब्जॉर्ब फूड या अनडाइजेस्टेड फूड को अपना बॉडी से बाहर निकालना। द ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स सच एज कैट, कैटल, डॉग, फिश, अमीबा etc हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोल रहा ह्यूमन बीइंग और बहुत सारा एनिमल्स जैसे कि कैट हो गया, कैटल, काव वगैरह, डॉग, फिश, अमीबा, ये सब जो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन। अमीबा मेक्स अप वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ।
बोल रहा अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ का एक सिंपलेस्ट ग्रुप को बनाता है। Although some amoebas are visible to the unaided eye, most are microscopic। बोला कुछ जो अमीबा होता है वो अनएडेड आई से दिखाई देता है, मतलब खुली आँख से दिखाई देता है, बल्कि अधिकतर जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। दैट मीन्स माइक्रोस्कोप के थ्रू ही उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। द अमीबा मूव स्लोली इन अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट बाय एक्सटेंडिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। जो अमीबा होता है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मीन्स जहाँ पे नमी होता है वैसा इन्वायरमेंट में वो स्लोली मूव करता है। कैसे मूव करता है? तो अपना सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को फैला करके। दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड अ सूडोपोडियम और फॉल्स फिट। इसी एक्सटेंशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो सूडोपोडियम या फिर फॉल्स फिट के नाम से जानते हैं। व्हेन द सूडोपोडियम इज फुली एक्सटेंडेड, जब सूडोपोडियम जो होता है वो पूरा तरह से फैल जाता है, इट पुश द अमीबा अलोंग विथ इट। तो क्या होता है कि वो अमीबा को अपनी तरफ खींच लेता है। सूडोपोडियम फैल गया तो क्या किया, फिर उसको अपनी ओर खींच लिया। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा जो होता है वो एक यूनिसेलुलर एनिमल है। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। बोले जितना भी तरह का प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का जितना भी प्रोसेस होता है वो अमीबा का एक ही सेल के द्वारा किया जाता है। देखिए ह्यूमन जो होता है या एनिमल जो होता है, ठीक है, मोस्ट एनिमल्स या ह्यूमन जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ठीक। और अमीबा जो है वो सिंगल सेलुलर होता है, जिसके कारण से वो अपना जितना भी प्रोसेस होता है वो सिंगल सेल से करता है। और ह्यूमन बीइंग और एनिमल जो होता है वो अपना मल्टी सेल का यूज़ करता है। दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो। इंजेक्शन। द अमीबा यूजेज इट्स सूडोपोडिया टू इंजेस्ट फूड। जो अमीबा होता है वो अपना सूडोपोडिया का यूज़ खाना को इंजेस्ट करने में मीन्स अंदर लेने में यूज़ करता है। एज द अमीबा रिचेज नियर अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, जैसे कि अमीबा जो होता है वो क्या करता है, एक फूड के पीस के साथ फूड का टुकड़ा के सामने पहुंच जाता है, इट एक्सटेंड्स इज सूडोपोडिया। तो ये क्या करता है अपना सूडोपोडिया, ये देखिए ये है सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया क्या करता है, एक्सटेंड करता है, फैला लेता है। ठीक है, फूड के अराउंड फैला लेता है। A spherical food vacuole in the pseudopodium forms around the engulfed food particle। और एक क्या बनता है वहाँ पे, स्फेरिकल मीन्स गोल टाइप का बन जाता है और क्या करता है फूड को पूरे तरह से ढक लेता है और फूड वैक्यूल बनाता है। ठीक है। द वैक्यूल कैन बी ट्रीटेड एज टेम्पररी स्टमक ऑफ द अमीबा। और ये जो वैक्यूल होता है, जो वैक्यूल क्रिएट होता है सूडोपोडिया के थ्रू, वो क्या करता है, ये अमीबा का टेम्पोररी स्टमक के रूप में काम करता है। ये हो गया इसका इंजेक्शन। सेकेंड नंबर जो है वो डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। द फूड वैक्यूल रिलीजेज स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स। जो फूड वैक्यूल होता है वो स्पेशल एक खास तरह का डाइजेस्टिव केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम होता है एंजाइम, जो कि फूड को छोटा छोटा टुकड़ा और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। दस डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। और इस प्रकार से जो डाइजेशन होता है अमीबा में वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। Absorption. The digested food present in food vacuole is then absorbed directly into the cytoplasm of the amoeba by diffusion। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि फूड वैक्यूम में होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली। किसके थ्रू होता है? तो साइटोप्लाज्म के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वो भी कौन सा प्रोसेस? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। दिस फूड स्प्रेड्स इनटू द वॉल ऑफ अमीबा सेल। और ये जो फूड है, ठीक है, वो अमीबा सेल के हर एक पार्ट में चला जाता है, फैल जाता है। रिमेंबर आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड वैक्यूल वेनिसेस। अब ये बात याद रखना है
क्या एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। अमीबा यूटिलाइजेज द एब्जॉर्ब फूड फॉर टू टाइप्स। अमीबा जो होता है वो एब्जॉर्ब फूड का दो तरह का से यूज़ करता है। अ पार्ट ऑफ द फूड इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रिस्पायरेशन। अब बोल रहा है एक पार्ट जो होता है वो रिस्पायरेशन के लिए जो एनर्जी का आवश्यकता होता है उसके लिए यूज़ करता है, और बाकी जो पार्ट होता है फूड का उसका यूज़ अमीबा अपना ग्रोथ में करता है। नेक्स्ट है इजिशन। द वेस्ट प्रोडक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर आर थ्रोन आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक्सेस वाटर होता है, उसके अपने बॉडी से रिलीज कर देता है। द प्रोडक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर आर थ्रोन थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, मनुष्यों में पोषण देखते हैं। द सेल्स ऑफ योर बॉडी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। बोल रहा है जो हम लोग का बॉडी है का सेल है उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। In order to meet energy needs, your body must be able to use the energy stored in the food you eat। बोल रहा है जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिसकी आवश्यकता होती है, जो एनर्जी की आवश्यकता हम लोग की होती है, हम लोग की बॉडी जो होना चाहिए वो एबल होना चाहिए कि उस एनर्जी को स्टोर कर सके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट फूड्स दैट यू ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय योर बॉडी। बोल रहा दुर्भाग्यवश जो अधिकांश फूड जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली अपना बॉडी में यूज़ नहीं कर पाते, दे मस्ट अंडरगो डाइजेशन। और इसको फिर जो फूड होता है वो डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा में जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंस और छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज़ द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो फूड को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना ही उसका काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इन द फ्लोइंग सेक्शंस यू विल फॉलो अ माउथ फुल ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ये है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग जो फूड है वो माउथ के द्वारा खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, टीथ जो होता है उसको चबाता है, फूड को च्युई करता है, और टंग जो रोल करके उसको फूड पाइप में सप्लाई करता है। फूड पाइप में सप्लाई होने के बाद ये स्टमक में जा कर के स्टोर हो जाता है, और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में से फिर बाहर कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे फूड पाइप और टंग के जगह पे ही क्या होता है, हम लोग का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से ही, हम लोग का माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा, ठीक, जो कि कहाँ सीक्रेट होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड, याद रखेंगे सैलिवरी ग्लैंड। माउथ के पास कौन सा ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड, जिसमें सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा को हम लोग समझ सकते हैं लार, है ना, लार क्या करता है, जो फूड रहता है हम लोग का उसको मॉइसन करता है, उसमें नमी देता है, और उसको फिर फर्दर आगे की प्रोसेस में भेज दिया जाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। द माउथ। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर फेवरेट फूड। चलो अब तुम अपना आँख बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे पास अपना फेवरेट फूड है। योर माउथ प्रोबेबली वाटर्ड। अब क्या होगा, तुम्हारा मुंह में अपने आप पानी आ जाएगा।
दिस रिस्पॉन्स अकर्स बिकॉज द माउथ कंटेन्स सैलिवरी ग्लैंड। बोल रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का जो माउथ होता है वो एक तरह का सैलिवरी ग्लैंड को कंटेन करता है। अभी हम बताए थे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, तो सैलिवरी ग्लैंड को कंटेन करता है, लार आ जाता है। सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस एंड रिलीज अ लिक्विड नॉन एज सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है और उसको जमा करके रखता है लिक्विड को, जिसका नाम है सलाइवा, लार। सलाइवा हेल्प्स मॉइसन योर फूड। सलाइवा जो होता है वो फूड को मॉइसन करने में, मीन्स उसमें थोड़ा सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। इट कंटेन्स अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड टाइलिन। और इसमें एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग टाइलिन के नाम से जानते हैं। दिस सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन सम ऑफ द स्टार्चेस इन योर फूड इनटू शुगर्स। ये जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो फूड में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, ये इस चीज़ में भी मदद करता है। किस चीज़ में? तो फूड को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने में भी काफ़ी मदद करता है। समटाइम्स यू स्पीड आउट फूड बिकॉज इट टेस्टेस बैड। कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जो होते हैं वो फूड को, जब हम लोग को फूड अच्छा नहीं लगता है खाने में, उसका टेस्ट बहुत ख़राब लगता है, तो हम लोग उसको घोट जाते हैं, स्पीड कर जाते हैं, है ना, घोट जाना। फूड टेस्ट गुड और बैड बिकॉज योर टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स। फूड टेस्ट गुड और बैड इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग के टंग पे में क्या है, टेस्ट बर्ड होता है, जो कि हम लोग को 4 तरह का टेस्ट प्रोवाइड करता है: स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। ऑइसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। यू chew your bite of sandwich a few times before you swallow it। बोल रहा है तुम जो होते हो वो क्या करते हो, जो कुछ देर पहले जो तुम उसको, जो सैंडविच होता है जो खाए होते हैं, उसको घोटने के बाद भी कुछ उसको चबाते रहते हो, है ना। आफ्टर यू swallow, स्मूथ मसल्स फोर्स द फूड इनटू अ पाइप शेप ट्यूब कॉल्ड ऑइसोफेगस। और स्वेलो करने के बाद, मीन्स निगलने के बाद, फूड का निगलने के बाद जो स्मूथ मसल होता है हम लोग का माउथ में, वो क्या करता है, फूड को पाइप शेप ट्यूब में भेजता है, जिसको हम लोग ऑइसोफेगस के नाम से जानते हैं। ऑइसोफेगस इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ऑइसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा एक लॉन्ग ट्यूब है, जो कि क्या करता है, फूड को स्टमक में सप्लाई करता है, वहाँ तक पहुँचाता है। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन कनेक्टेड टू द एंड ऑफ ऑइसोफेगस। जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे साइज का, जे आकार का एक ऑर्गन होता है जो कि ऑइसोफेगस से कनेक्टेड होता है। अभी हम दिखाए थे इस तरह का, देखिए यहाँ पे डिटेल समझ में आएगा। देखिए ये होता है आपका स्टमक, देखिए ये येलो वाला, तो ये क्या स्टमक है। ये देखिए ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ऑइसोफेगस, जिसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जे शेप का होता है। As soon as food enters the esophagus, powerful waves of muscle contractions push the food downward। जैसे ही फूड अंदर जाता है इसोफेगस के अंदर, तो हम लोग की बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन से एक पावरफुल वेव्स प्रोड्यूस होता है, जो कि फूड को नीचे की ओर पुश करता है। द एंट्रेंस ऑफ इसोफेगस एंड विंड पाइप इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, द एपिग्लोटिस। बोल रहा है जो एंट्रेंस होता है, मीन्स फूड पाइप और विंड पाइप, है ना, जो होता है वो एक तरह का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं, वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस एक्ट्स लाइक अ पुलिस मैन हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग फूड एंड एयर अलॉन्ग प्रॉपर चैनल्स। ये जो एपिग्लोटिस होता है
वो क्या करता है, एक तरह से पुलिसमैन का काम करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो कि फूड और एयर को डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है प्रॉपर चैनल में कि उसको किधर जाना चाहिए। इन स्वेलिंग इट क्लोजेज द पासेस ऑफ विंड पाइप। और जब हम लोग फूड को ईट करते हैं तो क्या होता है, जो हम लोग का विंड पाइप होता है वो बंद हो जाता है, दस प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। ताकि विंड पाइप इसलिए बंद हो जाता है ताकि हम लोग फूड को ताकि फूड को लंग्स में डायरेक्ट जाने लंग्स में फूड को जाने से रोका जा सके, ठीक है। और हम लोग जो विंड पाइप होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, लंग्स से, ठीक है। तो विंड पाइप को इसलिए क्लोज कर दिया जाता है ताकि फूड जो है वो लंग्स में ना पहुँचे। और ये काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। द स्टमक, it takes only a little time for you to take a bite of your sandwich, chew and swallow it। बोल रहा है ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटा समय होगा कि तुम सैंडविच का एक टुकड़ा लिए, उसको चबाए और फिर निकल गए। एंड हैव इट टू पास डाउन योर आइसोफेगस, और निकलने के बाद आइसोफेगस से चला गया। हाउएवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्लोज डाउन कंसिडरेबली। और क्या होता है कि इन सब पॉइंट के बाद, ये सब काम होने के बाद जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे चालू होता है। एज फूड इंटर्स द स्टमक, जैसे ही फूड हम लोग के स्टमक में इंटर करता है, सेल्स इन द स्टमक आर ऑलरेडी रिलीजिंग गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। एट द सेम टाइम्स नर्व्स इन द स्टमक बिकम stimulated when food pushes against them and cause more gastric juices to be released. While food is in the stomach, the muscle contracts of the stomach provide a kind of mechanical digestion. They mix the food with gastric juice and break it into still simpler substance. और क्या होता है कि जब हम लोग फूड को ईट करते हैं, स्टमक में जाता है, तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ किया जाता है। और उसी टाइम में जो नर्व्स होता है स्टमक में वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और फूड को, ठीक है, फूड को उसके अगेंस्ट पुश करता है, ठीक। जो स्टमक का मूवमेंट होता है उसके अगेंस्ट पुश करता है और भी ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। जबकि जो फूड होता है स्टमक के अंदर वो क्या करता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन, स्टमक का जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक, वो एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन को वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। और ये एक तरह का मिक्सर के जैसा काम करता है जो कि फूड को अच्छा से मिलाता है और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने में मदद करता है। The small intestine, 4 hours have passed since you ate the sandwich। बोले 4 घंटा हो गया सैंडविच खाने के समय से। Food moving out of your stomach has changed quite a bit। बोल रहा है फूड जो है वो स्टमक से अब कुछ चेंज हो गया, उसका मूवमेंट कुछ चेंज हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम अ वाटरी सब्सटेंस। अब फूड अब कैसे बन गया, वाटरी सब्सटेंस बन गया। इट इज़ नाउ रेडी टू मूव स्लोली इनटू अदर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो फूड है वो अब अलाउ कर दिया गया कि अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा ऑर्गन में जाए, और उसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस ऑर्गन इज अबाउट 4 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर में। मोर देन 5 मीटर लॉन्ग, और ये कितना लंबा होता है, 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 4 सेंटीमीटर डायमीटर में और 5 मीटर लॉन्ग होता है। एंड हैज़ मोर कप्स देन यू कैन थिंक ऑफ। और इसमें बहुत सारा कप्स होता है, मीन्स ऐसे 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 जैसे घुमा होता है, इसका कुछ पता नहीं चलता है कि ये किधर जा कर के मिला हुआ है, इस शेप का होता है, ठीक है। तो इसका डायमीटर जो होता है पाइप का वो 4 सेंटीमीटर का होता है और इसका लंबाई जो है वो 5 मीटर है, 5 मीटर। फूड फ्रॉम द stomach seeps into the small intestine little by little and may remain there for as
लॉन्ग। बड़ा फूड जो होता है वो स्टमक में जाकर धीरे धीरे स्टमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे बहुत समय तक रहता है, 5 घंटा लगभग वहाँ रहता है। एंड मोस्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और अधिकतर जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द सेल्स दैट लाइन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज intestinal juice which contain several types of digestive enzyme। क्या होता है, जो सेल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सेल होता है, ठीक है, वो क्या रिलीज करता है, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस कर डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर आल्सो रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के द्वारा भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज किया जाता है। ये होता है डाइजेस्टिव। देखिए पैनक्रियाज का, देखिए ये जो छोटा चीज़ नज़र आ रहा ना, ये ग्रीन कलर का, उसी को हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज भी एक तरह का जूस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। द लिवर प्रोड्यूसेस अ लिक्विड कॉल्ड बाइल, और लिवर जो होता है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, विच रिड्यूसेस फैट्स इन द फूड इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, जो क्या करता है, जो फैट होता है फूड में, जो फैट होता है उसको टीनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। दे आर नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, अब ये रेडी है कि इसको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाए। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्लड वेसल जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और बॉडी के सभी पार्ट में पहुँचाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल द मोस्ट ऑफ द मटेरियल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेस्टेड, और हालांकि जो फूड होता है, ठीक, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि कुछ जो सब्सटेंस होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जैसे कि सेलुलोज। दिस अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विथ वाटर एंड म्यूकस मेक्स इट्स वे टू द लार्ज इंटेस्टाइन। बोल रहा है ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वाटर और म्यूकस के साथ वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है, ठीक है, और वेयर इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड रेक्टम, और ये फिर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से एक पाइप होता है, शॉर्ट ट्यूब होता है जिसका नाम रेक्टम है, उसके थ्रू से हम लोग के बॉडी से बाहर चल जाता है। विच एंड्स एट एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस, और रेक्टम जो होता है उसका ओपनिंग में क्या होता है, जो ओपनिंग पॉइंट होता है उसको एनस के नाम से जानते हैं। बोला इंटरेस्टिंगली द लार्ज इंटेस्टाइन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स थिकनेस नॉट फ्रॉम इट्स लेंथ। बोला जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इंटरेस्ट वाली बात क्या है, रोचक बात क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अपना नाम लार्ज इसीलिए पाए क्योंकि इसका लेंथ लंबा नहीं है बल्कि इसका थिकनेस मोटा है। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन जो होता है वो लेंथ में बड़ा होता है, इन लेंथ बिग, ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वो लेंथ में स्मॉल होता है, लेंथ में स्मॉल। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका थिकनेस क्या होता है, कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का थिकनेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और थिकनेस के वजह से ही, लार्ज इंटेस्टाइन के थिकनेस के वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ के वजह से नहीं पड़ा, याद रखें। इट इज़ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो डायमीटर में कितना था, स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो डायमीटर में
कुछ 4 सेंटीमीटर था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 6.5 सेंटीमीटर, ठीक, डायमीटर में, बट ओनली अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर लंबा था? 5 मीटर, और ये जो है वो सिर्फ 1.5 मीटर लंबा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, लेकिन फिर भी इसका नाम लार्ज इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट लिवर, गाल ब्लाडर, पेनक्रियाज इन योर हायर क्लास। बोल रहा लीवर, गाल ब्लाडर, पेनक्रियाज के बारे में तुम अपना हायर क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ से अब हम लोग 4 क्वेश्चन का आंसर देने लायक हो गया। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का नीड क्यों होता है? तो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग के बॉडी को क्या चाहिए? रेगुलर वर्क करने के लिए, रेगुलर वर्क करता है ताकि जिंदा रह सके, है ना। तो रेगुलर वर्क करने के लिए ताकि जो हम लोग का सेल है वो जिंदा रह सके, क्योंकि हम लोग का जो सेल होता है वो रेस्ट में भी उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। नेम द, फिर है सेकंड नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन से तुम क्या समझते हो? वो राइट करेंगे। नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का 2 मेन टाइप राइट करेंगे, है ना। हाउ डज अमीबा एब्जॉर्ब फूड? अमीबा कैसे फूड को एब्जॉर्ब करता है उसके बारे में राइट करेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग 4 क्वेश्चन का आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है लिंक ऑफ डाइजेशन विथ रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। बोल रहा है डाइजेशन का रिस्पायरेशन के साथ क्या संबंध है और ह्यूमन्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द लिंक ऑफ डाइजेशन विथ respiration and transportation in human can be described as respiration in humans. Organisms combine oxygen with the products of digestion to produce energy. जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करता है, डाइजेशन का प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। द एनर्जी इज यूज टू डू ऑल द वर्क ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये जो एनर्जी होता है उसका यूज़ कोई भी काम करने, ऑर्गेनिज्म का कोई भी काम करने में हेल्पफुल होता है, उसका यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से लिविंग थिंग जो होता है, ठीक है, सजीव प्राणी जो होता है वो ऑक्सीजन को ले सकता है और उसका यूज़, ऑक्सीजन का यूज़ एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करता है, उसी को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जो वेस्ट गैस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम लोग के बॉडी के लिए क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसको रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करते हैं? हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। Hence the job of getting oxygen into the body and removing carbon dioxide and water vapor is the main task of the respiratory system. इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका सबसे मेन काम क्या है? तो उसका सबसे मेन काम है ऑक्सीजन को लेना बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, एक्सेस वाटर वेपर जो हम लोग का बॉडी का है उसको बाहर निकालना। दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन यू ब्रीथ। बोल रहा है ये ऐसा इसलिए होता है जब हम लोग ऑटोमेटिकली ब्रीथ करते हैं, हम लोग, है ना, क्या करते हैं? ब्रीदिंग जो करते हैं वो ऑटोमेटिकली करते हैं, हम लोग के बिना सोचे भी हम लोग का ब्रीदिंग चालू रहता है। यू हैव रीड हाउ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड टू द बॉडी सेल्स। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोग के बॉडी सेल्स, ब्लड से बॉडी सेल्स में कैसे लाया जाता है। इन द सेल्स द ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बोल रहा है सेल्स में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो फूड के साथ कंबाइन होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको बॉडी यूज़ कर सकता है। दिस इज इन ब्रीफ द ड्रिल ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन्स। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन इज एड। बोल रहा है रिस्पायरेशन का जो आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन है
जो वर्णन है वो आगे है। इसमें सबसे पहला जो है वो नोज़ एंड थ्रोट है। तो देखते हैं नोज़ एंड थ्रोट। यू टेक इन एयर थ्रू द नोस्ट्रिल्स और ओपनिंग्स ऑफ द नोज़। हम लोग क्या करते हैं, एयर को नोस्ट्रिल से के थ्रू लेते हैं, ठीक। नोज़ में जो ओपनिंग होता है उसी को नोस्ट्रिल कहते हैं, ठीक। तो उसके थ्रू लेते हैं। इफ़ द एयर इज़ कोल्ड एज इट मे बी इन विंटर, इट इज़ क्विकली हीटेड बाय वार्म ब्लड दैट पासेस थ्रू ब्लड वेसल नियर द इनर लाइनिंग्स ऑफ द नोज। अगर जो हवा है वो ठंडा है, ठीक। ऐसा कब हो सकता है ठंडा एयर, जब विंटर में हो, है ना। जब विंटर का सीज़न हो तो हम लोग के नॉस्ट्रिल के पास जो इनर लाइनिंग होता है उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करते रहता है। और जो ब्लड फ्लो करता है वो क्या करता है, एयर को तुरंत क्या करता है, हीट कर देता है, उसको गर्म कर देता है। एट द सेम टाइम म्यूकस इन द नोज मॉइस्चन्स द एयर। और उसी टाइम क्या करता है, जो म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस दो जगह, एक नॉस्ट्रिल के पास भी होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन पास भी होता है। तो यहाँ जो म्यूकस होता है नॉस्ट्रिल के पास, वो क्या करता है, एयर को मॉइस्चन करता है, ठीक, सॉफ्ट करता है। फाइनली बोथ लार्ज एंड टीनी हेयर इन द नोज हेल्प टू क्लीन द एयर इन योर नोज बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। और यहाँ पे अंततः क्या होता है, जो लार्ज और टीनी हेयर होता है हम लोग का नोज़ में, जो हेयर होता है, जो बाल होता है, वो क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, ठीक। और जो डस्ट पार्टिकल्स होता है उसको पकड़ लेता है हेयर, ठीक। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो एयर के थ्रू हम लोग का बॉडी में एंटर करना चाहता है, उसको क्या करता है, हम लोग का जो नाक में जो हेयर जो रहता है, नाक में जो बाल रहता है, वो उसको रोक लेता है, साइड कर देता है। नाउ द मोस्ट क्लीन एयर मूव्स इनटू योर थ्रोट। अब क्या होता है, जब हेयर हम लोग का नोज हेयर क्या किया, ट्रैप कर लिया डस्ट पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को, तो अब क्या होगा, एयर क्लीन हो गया और क्लीन एयर हम लोग का थ्रोट में चल जाता है और फिर वहाँ से हम लोग का विंड पाइप से होते हुए हम लोग का रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाता है। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में और कौन कौन से ऑर्गन हम लोग के काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आप इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 वीडियो को और भी जल्दी पा सकें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।